जिस बांग्लादेश के भविष्य का फैसला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफ के दौरान ही उसका फैसला भारत के हाथों सौंप दिया था, वही बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर के भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने ऐसी पटकनी लगाई जिसके बाद अब बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब बांग्लादेश को कुछ और नहीं सूझ रहा है, बल्कि बांग्लादेश महज आतंक का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वह पाकिस्तान से हाथ मिला चुका है और साथ ही चीन की गोद में जा बैठा है। बता दें कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आप खुशी से गदगद होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को इतनी बुरी तरीके से लताड़ लगाई है कि अब बांग्लादेश अगले 7 जन्मों तक यह चीज भूल नहीं पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के इशारों पर उछल कूद करना शुरू कर चुकी थी। जिस सार को आतंकवाद के नाम पर भारत ने आज से कईयों साल पहले प्रतिबंधित करके उस पर पूरी तरह से ताला लगा दिया था, उसी सार का वकील बन करके पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक बार फिर से भारत के सामने खड़ा कर दिया और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अब पाकिस्तान के साथ मिलकर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क को पुनः जीवित करने का प्रयास करने की कोशिश में लगी हुई है, ताकि एक बार फिर से आतंकवाद को पनाह देने वाले यह देश एक बार फिर से भारत को आतंक के घेरे में ले सकें। दरअसल बांग्लादेश की हिम्मत तो तब इतनी ज्यादा बढ़ गई जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने बांग्लादेश की तरफ से इस मुद्दे को बांग्लादेशी विदेश मंत्री की तरफ से उठाया गया और यहां तक कह दिया गया कि भारत इसको लेकर के उनकी सहायता करे। दरअसल आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में मस्कट में एक द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पहुंचे थे, जहां बांग्लादेश की ओर से पहुंचे विदेश मंत्री उन्होंने सार्क का मुद्दा भारत के सामने उठाया और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुलाकात को लेकर के जरूरी जानकारी साझा कर दी है। उन्होंने क्या कहा है बांग्लादेश के स्पष्ट रुख को लेकर के और आखिर बांग्लादेश पाकिस्तान ये मिलकर के क्या चाहते हैं, इस बात का भी आपको अंदाजा तब हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पर जो भारत ने प्रतिक्रिया दी है उसे सुनने के बाद बांग्लादेश के होश फाख्ता हो चुके हैं। क्या कहा है भारत ने, क्या दी है भारत ने प्रतिक्रिया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भारत की उपलब्धि के लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जब से मोहम्मद यूनुस सरकार बनी है, अभी जुम्मा जुम्मा इस सरकार को बने 1 साल भी नहीं हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की सरकार भारत के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप मरती जा रही है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भी कई मुद्दों को उठाने की धमकी भारत को दे रही है, लेकिन शायद वह यह भूल जा रही है कि उसकी गलत नीतियां कहीं भी भारत के सामने नहीं चलने वाली हैं, चाहे वह भारत में घुसपैठ को लेकर के हो या फिर भारत से व्यापार को लेकर के हो। दरअसल भारत ने जब से बांग्लादेश के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है, बांग्लादेश कुछ इस कदर से बिलबिला उठा है कि अब उसके पास ना तो खाने पीने के लिए कुछ है और ना ही उसके पास आगे की चीज़ों के लिए उनके पास संसाधन है। ऐसे में भारत कि जैसे देश अगर उससे पीछा छुड़ा लेता है तो सीधे तौर पर है कि या तो वह पाकिस्तान के पास जाएगा या फिर चीन के पास। हालांकि पाकिस्तान खुद ही नल्ला है, उसके पास खुद ही खाने को नहीं है, वो बांग्लादेश को क्या देगा। सिर्फ और सिर्फ आतंक और हथियारों के अलावा वही हाल अब बांग्लादेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ों के दाम तो भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को हथियाने तक की बात कर देता है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि भारत इस पर कितना कड़ा रुख अख्तियार तब कर चुका है जब भारत को अमेरिका ने सीधे तौर पर सामने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब तक भले ही अमेरिका में जो सरकार थी वह बांग्लादेश में बनी मोहम्मद यूनुस की सरकार को सपोर्ट कर रही थी, उन्हें लगातार सहायता मुहैया करा रही थी, लगातार उन्हें सामरिक सहायता से लेकर के उन्हें आर्थिक सहायता तक दे रही थी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की सरकार को ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह किसी तरीके की कोई सहायता नहीं देने वाले हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस ब्रीफ के दौरान साफ शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश के मुद्दे को वह भारत के ऊपर छोड़ते हैं और उन्हें बेहतर पता है कि भारत इस मुद्दे को बड़े आसानी से और करीबी होने के नाते बड़े आसानी से सुलझा सकता है। और इसके बाद से ही बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो चुके थे। उसके अगले ही दिन बांग्लादेश के विदेश मंत्री चीन गए थे। चीन दौरे के दौरान उन्हें बांग्लादेश के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर के वार्ता की। हालांकि बांग्लादेश के साथ चीन द्विपक्षीय मुद्दा क्या ही करेगा, साफ तौर पर बांग्लादेश वहां से आर्थिक मदद और भारत से दूर हटने तक की कई चीजों पर साइन करके आया। अब बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन की मदद तो मिलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन दुनिया के कई देश उसे ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे अब मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से बिलबिला उठी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वजह से बिलबिला उठी है कि अब बांग्लादेश को जो अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था वह तो बंद हो गया ही है, साथ ही साथ यूएन, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो अब तक बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने भी अपना अब सपोर्ट खींच लिया है। ऐसे में बांग्लादेश एक बार फिर से दक्षेस यानी कि सार्क कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश में लग चुका है। सार्क कार्यक्रम, जिसे भारत ने आज से कई साल पहले आतंकवाद का गढ़ बता करके पूरी तरह से बंद कर दिया था, उसे डट घोषित कर दिया था, उसे को एक बार फिर से बांग्लादेश जिंदा करने की कोशिश में है। दरअसल यह बात सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन का हाथ है। यह चाहते हैं कि दक्षेस को एक बार सार्क को फिर से जीवित किया जाए और भारत को हर एक मुद्दे पर घेरा जाए। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश पहले जब इस बात को लेकर के भारत के सामने मुद्दा रखता है तो भारत ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है, चलिए उस पर आपको पहले जानकारी दे देते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जैसे ही बांग्लादेश की तरफ से सार्क को जीवित करने की बात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बांग्लादेश को सबसे पहले स्पष्ट तौर पर यह चुनाव कर लेना चाहिए कि वह किस पक्ष पर खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान यूनुस सरकार के सदस्यों और सेवानिवृत्त बांग्लादेश सैन्य अधिकारियों के एक वर्ग को भारत के खिलाफ दबाव बनाने की रणनीति के रूप में सार्क में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां के सैन्य अधिकारियों को भारत के खिलाफ उतारने की कोशिश में पाकिस्तान ने अपना यह कदम उठाया है। दरअसल नवंबर 2014 में काठमांडू में हुए 8 राष्ट्रों के समूह को मानो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भूल चुके हैं। दरअसल 18वें उस शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के 2 समझौते, एक रेलवे समझौता था और दूसरा था यात्री और मालवाहक यातायात का समझौता। मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप दिया जाना था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने वहां की सेना के दबाव में आकर के इस समझौते पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से आतंकवाद को पाकिस्तान ने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने उसी समय निर्णय लेते हुए तत्काल प्रभाव से सार्क को निष्क्रिय कर दिया था और आगे की कार्रवाई को वहीं खत्म करने की बात की थी। जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान फिर से चाहता है अब कि वही सार्क को फिर से जीवित किया जाए ताकि वह बांग्लादेश को हथियार बनाकर के भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश जो उनकी है उस पर कामयाब हो जाए। दरअसल भारत को यह बात पहले से ही पता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते जैसी स्थिति में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत बीते कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के साथ लगने वाली सभी सीमाओं पर अपनी फेंसिंग का कार्य शुरू कर दिया था और लगभग बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा पर भारत का फेंसिंग का कार्य खत्म भी हो चुका है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश कहीं भी भारत के हित में तो नहीं है और भारत को जिस तरह से बांग्लादेश के ऊपर अब लगातार हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा है। भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश को 2 दिनों में ही घुटनों पर ला दे। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि भारत अकेले इस मुद्दे को संभाल लेगा, यानी कि सीधी सी बात है, भारत जो चाहे बांग्लादेश के साथ अभी कर सकता है और अमेरिका इस पक्ष में कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। वहीं अमेरिका के शांत होने के साथ ही दुनिया के तमाम देश बांग्लादेश को ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो अब तक बांग्लादेश को उधार पैसे दे रही थीं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में हो रही जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर बांग्लादेश को आगे कोई भी फंड नहीं मुहैया कराया जाएगा। और अब भारत ने भी बांग्लादेश को किए जाने वाली हर तरीके की मदद पर रोक लगा दी है। दरअसल भारत ने अभी भी खाद्य पदार्थों के निर्यात और
कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पादकों को बांग्लादेश को चुनौतीपूर्ण नहीं बनाया है जानबूझकर के, क्योंकि अगर भारत इन सभी चीज़ों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है तो बांग्लादेश में भूखमरी के हालात बन जाएंगे और यही भारत नहीं चाहता है। भारत अपना बड़ा दिल भारी दिखा रहा है, लेकिन बांग्लादेश को यह बात अभी भी समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है वह चीन और पाकिस्तान की छत्र छाया में भारत से अच्छा उन्नति कर सकता है और भारत के खिलाफ अपनी सेना को खड़ा भी कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि चीन और पाकिस्तान के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है देने को, लेकिन चीन किसी का हुआ नहीं है जो बांग्लादेश को देगा। और साफ है कि अगर चीन पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मदद करता है तो वह उनके कई पोर्ट और कई मिलिट्री बेस को हथिया लेता है, और यही वजह अब बांग्लादेश को अब भी समझ नहीं आ रही। जो बांग्लादेश भारत को लगातार यह आंखें दिखा रहा है कि वह चिकन नेक पर भारत के कब्जा कर लेगा। भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश के ही चिकन नेक पर एक झटके में कब्जा कर सकता है और कोई भी उसे रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन अब यह बात बांग्लादेश को कौन समझाए। लेकिन अब भारत के रुख की तरफ से जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, बांग्लादेश को चीजें बेहतर समझ आनी शुरू भी हो चुकी हैं। आपको कैसी लगी यह खबर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और भारत की इतनी बड़ी उन्नति के लिए और भारत के इतने बड़े स्टेप को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, जाने से पहले भारत के लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।